हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द मैथमेटिक्स हब। आज हम लोग क्लास 10 के चैप्टर 6 ट्रायंगल्स का एक्सरसाइज 6.2 सॉल्व करने वाले हैं। एक्सरसाइज 6.2 सॉल्व करना स्टार्ट करने से पहले चलिए लेते हैं एक क्विक रिकैप। व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये ट्रायंगल्स चैप्टर है और इस ट्रायंगल्स चैप्टर में हम लोग कौन कौन से नई चीज़ें पढ़े हैं। पहला चीज़ जो हमने पढ़ा है वो है अबाउट बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसे हम लोग बीपीटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। ये थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, अगर डीई एक लाइन है जो कि इस ट्रायंगल एबीसी के साइड बीसी के पैरेलल है, तो एडी बाई डीबी का जो रेशियो है वो एई बाई ईसी यानी एई और ईसी के रेशियो के बराबर होता है। ये है हमारा थेल्स थ्योरम। हम लोग ऑलरेडी सीखे हुए हैं अबाउट व्हाट, पाइथागोरस थ्योरम। ये पाइथागोरस थ्योरम क्या है, जिसमें अगर एक ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल हो जहाँ पे ए पर 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो ये बीसी हमारा क्या है, हाइपोटेन्यूज या कर्ण, जो कि जिसका कि स्क्वायर बराबर होता है बाकी दोनों साइड्स यानी लंब या परपेंडिकुलर और बेस या आधार के स्क्वायर्स के एडिशन के बराबर। बीसी स्क्वायर यानी डायगोनल या फिर कर्ण का स्क्वायर जो है वो बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर्स के एडिशन के बराबर होता है। ये पाइथागोरस थ्योरम हम लोग इसीलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हो सकता है इस चैप्टर के एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने में हम लोग इसका यूज़ करें। ये मेन थ्योरम है जो हमें जानना है, इसी पे बेस्ड मैक्सिमम क्वेश्चंस रहेंगे, या हम कह सकते हैं कि सारे क्वेश्चन रहेंगे। हम लोगों को ऑलरेडी पता है अबाउट सिमिलर ट्रायंगल्स। जो पहला वीडियो हमने क्लास 10 का बनाया था उसमें हमने सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में बताया है। आप आई बटन पर क्लिक करके सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में देख सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या है और उसका जो प्रॉपर प्रूफ है वो हमने ऑलरेडी एक वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। आप आई बटन पर क्लिक करके उसे भी सीख सकते हैं। और जैसा कि आपको पता है ये थ्योरम तो ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन किया हुआ है, आई बटन पर क्लिक करके आपको इसका भी लिंक मिल जाएगा। सिमिलर ट्रायंगल्स में क्या होता है, अगर ए बी सी और पी क्यू आर दो ऐसे ट्रायंगल्स हैं जिनमें एंगल ए एंगल पी के बराबर है, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है और एंगल सी एंगल आर के बराबर है, यानी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो बराबर हैं एक दूसरे के। लेकिन ये जो ट्रायंगल्स हैं इनका शेप तो सेम है, दोनों ट्रायंगल हैं, लेकिन ये दोनों का जो साइज है वो सेम नहीं है। इस केस में दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, समरूप होते हैं, और उनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स है, ए बी का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड हो गया पी क्यू, बी सी का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड हो गया क्यू आर और सी ए का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड हो गया पी आर। इनका जो रेशियो होगा वो एक दूसरे के बराबर होगा, यानी ये तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो है वो एक दूसरे के इक्वल है। सिमिलैरिटी के लिए, समरूपता के लिए क्या क्या क्राइटेरियाज है, एंगल एंगल क्राइटेरिया, यानी दो एंगल्स अगर इक्वल हों तो हमारे ट्रायंगल्स क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। एस ए एस यानी एस फॉर साइड, ए फॉर एंगल, एस फॉर साइड। अगर हम लोग साइड एंगल साइड क्राइटेरिया लें तो भी हमारे ट्रायंगल्स क्या होते हैं, समरूप या सिमिलर होते हैं। साइड साइड साइड, अगर दो ट्रायंगल्स ऐसे हैं जिनके साइड्स का जो रेशियो है वो एक दूसरे के बराबर है, साइज बराबर नहीं है, साइड्स का रेशियो, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है, अनुपात है, वो एक दूसरे के बराबर हो, तो दो ट्रायंगल्स सिमिलर ट्रायंगल होते हैं। ये सारे के सारे जो प्रूफ्स हैं या थ्योरम हैं, ये सारे प्रॉपर्टीज़ जो है ट्रायंगल्स के, ये आपको लर्न रहने होंगे, तभी जाके आप कन्वीनियंटली चैप्टर के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे और समझ भी पाएंगे। इसीलिए हमने ट्रायंगल चैप्टर के जो बेसिक थ्योरम्स हैं उनको एक बार आपको आज डिस्कस कर दिया। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज को, तो चलिए बढ़ते हैं एक्सरसाइज 6.2 के साथ। पहला जो क्वेश्चन है वो है, इन द गिवन फिगर 1 and 2
फिगर 1 ये है और फिगर 2 ये है। DE इज पैरेलल टू BC। फिगर 1 में DE जो है वो BC के पैरेलल है। अब इसमें क्या है, फिगर 2 में भी DE जो है ये साइड BC के पैरेलल है, समानांतर है। फाइंड EC इन 1 एंड AD इन 2। यानी पहले वाले ट्रायंगल में EC का वैल्यू हमें निकालना है और दूसरे वाले ट्रायंगल में AD का हमें वैल्यू निकालना है। तो चलिए बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की ओर। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, यहाँ पे इस साइड का वैल्यू कैलकुलेट करना है और यहाँ पे इस साइड का वैल्यू कैलकुलेट करना है। जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करें, फिगर को अच्छी तरह ऑब्जर्व करें, तभी जाके क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए आसान हो जाएगा। सो इस फिगर में अगर DE जो है वो BC के पैरेलल हो, सो हम लोग इसमें बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसे हम लोग थेल्स थ्योरम भी कहते हैं, उसे अप्लाई कर सकते हैं। तो BPT अप्लाई करने पर इसमें क्या होगा, ये जो हमारा ट्रायंगल है इसमें AD बाई DB का जो रेशियो है, AD और DB का जो रेशियो है वो AE और EC के रेशियो के बराबर होगा। अब यहाँ पे गिवन क्या है, गिवन है AD का वैल्यू जो कि है कितना 1.5, DB का वैल्यू जो कि दिया हुआ है कितना 3 सेंटीमीटर। यहाँ पे आपको यूनिट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व करें, ये माइन्यूट चीज़ें हैं जिनको आप इग्नोर नहीं कर सकते, तो आपको यूनिट्स हमेशा लिखने होंगे और केयरफुली लिखने होंगे। कहाँ सेंटीमीटर है और कहाँ मीटर है, कहाँ कन्वर्जन की ज़रूरत है, वो आपको जानना होगा। तो ये जो गिवन साइड्स है उनका हमने लेंथ को लिख लिया एंड नाउ वी विल सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज़। तो हमारा रेशियो क्या बन जाएगा, रेशियो बन जाएगा कुछ इस तरह 1.5 यानी AD का लेंथ और DB जिसका लेंथ है 3 इज इक्वल टू 1 बाई EC। 1 क्यों, क्योंकि AE का जो लेंथ है वो है 1 सेंटीमीटर। तो इसको अगर हमने सॉल्व किया तो हमें क्या मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, ये आ गया इस तरफ और 1.5 आ गया डिनोमिनेटर में। इनको जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई किया, या फिर आप कर सकते हैं कि इसको हमने यहाँ पे डिनोमिनेटर में ले आया और EC को यहाँ पे न्यूमरेटर में। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा EC इज इक्वल टू 1 बाई 1.5 और यहाँ पे जो 3 था उसे हमने मल्टीप्लाई कर दिया इस जगह पर, तो क्या मिला हमें 3 बाई 1.5 जिसका वैल्यू है 2 सेंटीमीटर। जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमें इसी का वैल्यू मिल गया, जो कि है क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा था, ये जो 1 था उसका सॉल्यूशन मिल गया 2 सेंटीमीटर। अब बढ़ते हैं इस नंबर 2 की ओर। जैसे कि नंबर 2 में दिया हुआ है, ये जो DE है, ये DE पैरेलल है किसके, DE पैरेलल है BC के। सो अगेन इसमें हम लोग वही BPT थ्योरम अप्लाई करेंगे, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। अब इसका वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करने पर हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे गिवन क्या क्या है सबसे पहले वो देख लेते हैं। यहाँ पे गिवन है BD का वैल्यू जो है कि है 7.2, AE का वैल्यू जो कि है 1.8 सेंटीमीटर, CE का वैल्यू जो कि है 5.4 सेंटीमीटर। ये सारे वैल्यूज़ अगर हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा AD जो कि मिसिंग है जिसका वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है, बाई DB जिसका वैल्यू है 7.2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1.8 बाई 5.4। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद इसे सिंप्लीफाई करने पर AD का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 1.8 इंटू 7.2 बाई 5.4, जिसे सिंप्लीफाई करने पर AD का वैल्यू क्या मिला 2.4 सेंटीमीटर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, जिसमें दिया हुआ है E एंड F आर पॉइंट्स ऑन द साइड PQ। PQ कौन सा साइड है, ये, एंड PR रेस्पेक्टिवली, PR ये दूसरा साइड हो गया, ऑफ द ट्रायंगल PQR। कहने का मतलब PQR हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसके दो साइड्स हैं PQ और PR। PQ पे एक पॉइंट है E और PR पर एक पॉइंट है F। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर
EF इज़ पैरेलल टू QR। यहाँ पे हमें लेंथ दिए हुए हैं साइड्स के, हमें फाइंड आउट करना है EF, यानी ये जो लाइन है ये QR ट्रायंगल का एक साइड के पैरेलल है या नहीं। ट्रायंगल के एक साइड के पैरेलल ये लाइन तभी होगा जब हमारा थेल्स थ्योरम हम लोग इसमें अप्लाई करेंगे। सबसे पहले थेल्स थ्योरम अप्लाई करने के लिए, जैसे यहाँ पे पैरेलल नहीं दिया हुआ है, यानी इसमें क्या अप्लाई करना है, इसमें थेल्स थ्योरम का ऑपोजिट या कन्वर्स अप्लाई करना है। तो हमें पहले ये देखना होगा कि क्या PE बाई EQ इज इक्वल टू PF बाई FR होता है, तभी जाके हम लोग इसमें थेल्स थ्योरम अप्लाई करेंगे और प्रूफ हो जाएगा कि ये जो लाइन है ये साइड QR के पैरेलल है। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। जो गिवन डेटा है उसके अकॉर्डिंग PE बाई EQ इज इक्वल टू होता है 3.9, जो कि वैल्यू गिवन है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन में और स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं। आपको इस पूरे चैप्टर के हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमारे इस चैनल पे मिलने वाला है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर दिन आपको हर एक चैप्टर, हर एक एक्सरसाइज का सॉल्यूशन और इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स का एक्सप्लेनेशन, एलैबोरेशन भी मिलता जाए। तो आप देख सकते हैं PE बाई EQ का जो रेशियो है उसका वैल्यू कितना मिला, 1.3/1। ये बाई 1 आप लिखें या ना लिखें, बात एक ही है। अब बढ़ते हैं PF बाई FR। ये अब तक हमने क्या किया था, P बाई EQ निकाला था, या कह सकते हैं P और EQ का रेशियो निकाला था। अब हम लोग PF और FR का रेशियो निकालने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्या आता है वैल्यू। जो गिवन डेटा है उस वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट करने पर हमें मिलेगा 3.6 बाई 2.4। तो सिंप्लीफाई करने पर, इसमें 12 का टेबल आप लोग अप्लाई कर रहे हैं, डेसिमल को रिमूव करके 12 का टेबल अप्लाई कीजिए, आपको मिलेगा डेटा 3/2 विच इज़ इक्वल टू 1.5। 12 2 ज़ा 24 और 12 3 ज़ा 36 से किया हमने इसको सिंप्लीफाई। तो यहाँ से हमें क्या मिला, देयरफॉर PE बाई EQ का जो रेशियो है, PE और EQ का जो रेशियो है वो बराबर नहीं है PF बाई FR के। देयरफॉर ये जो हमारा EF लाइन है वो पैरेलल नहीं होगा QR के, क्योंकि हम लोग इसमें थेल्स थ्योरम अप्लाई ही नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो रेशियो है वो इक्वल आया ही नहीं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, यानी इस क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी सॉल्व किया है, जिसमें हमें मिला कि ये जो हमें प्रूफ करना है, ये जो केस है ये हमारा प्रूफ नहीं होगा। फर्स्ट केस में पैरेललिटी प्रूफ नहीं हो रहा है। अब बढ़ते हैं नंबर 2 की ओर। फिगर के अकॉर्डिंग PE बाई EQ का वैल्यू हो जाएगा गिवन डेटा के अकॉर्डिंग 4/4.5, दैट इज इक्वल टू 8/9। ये 8/9 कैसे आया, हमने डेसिमल को रिमूव किया। डेसिमल को जैसे हम लोग रिमूव करते हैं हमें यहाँ पे एक 0 पुट करना है, और डेसिमल को रिमूव करके 0 पुट करने पर इसमें आप कौन सा टेबल यूज़ कर सकते हैं, 5 का टेबल यूज़ करके सिंप्लीफाई कीजिए, वैल्यू आ जाएगा 8/9। PF बाई FR, इसका वैल्यू क्या है, स्ट्रेट अवे 8/9। इससे हमें क्या मिलता है, PE बाई EQ इज इक्वल टू PF बाई FR। यहाँ पे रेशियो जो है ये इक्वल आ गया। इसमें हम लोग थेल्स थ्योरम का कन्वर्स अप्लाई करेंगे तो क्या प्रूफ हो जाएगा कि दिस EF इज पैरेलल टू QR। अब बढ़ते हैं नंबर 3 की ओर। तो नंबर 1 में क्रॉस था, नंबर 2 में यस था। अब देखते हैं नंबर 3 में क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 3 में PQ का वैल्यू दिया हुआ है, यानी इस होल साइड का लेंथ दिया हुआ है। PR का वैल्यू दिया हुआ है, यानी ये पूरे के पूरे साइड का वैल्यू दिया हुआ है। PE का वैल्यू दिया हुआ है, PE मतलब इस साइड का वैल्यू गिवन है, और PF का वैल्यू गिवन है। मिसिंग क्या है, ये वाला पार्ट मिसिंग है। तो आप इधर इसे ऐड करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यानी जो हमारा रेशियो है PE बाई EQ, इसमें +1 ऐड करके सॉल्व कर सकते हैं, या फिर
इस टोटल लेंथ में से PE के लेंथ को सब्ट्रैक्ट करके भी EQ के लेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली PR के लेंथ में से PF के लेंथ को सब्ट्रैक्ट करके हम लोग FR का लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं इसी प्लानिंग के साथ आगे। PE बाई EQ या QE इज इक्वल टू 0.18 जैसा कि लेंथ गिवन है बाई PQ माइनस PE। इसे सिंप्लीफाई करने पर क्या मिलेगा? 0.18 बाई वैल्यू पुट करेंगे हम लोग तो मिलेगा 1.28 माइनस 0.18, जिसे आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 0.18 बाई 1.10, जिसका वैल्यू आ गया 18। यहाँ पर से हम लोग डेसिमल रिमूव कर देंगे, डेसिमल के बाद यहाँ भी 2 डिजिट्स है, डेसिमल के बाद यहाँ भी 2 डिजिट्स है। तो सिंप्लीफाई करके हम लोग डेसिमल को रिमूव करके हमें मिलेगा 18 बाई 110। अब इसे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे 2 से, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर देंगे, यहाँ भी 2 से डिवाइड कर देंगे, इसे भी 2 से डिवाइड कर देंगे। क्या मिल जाएगा? हमें मिलेगा 9 बाई 55। अब बढ़ते हैं दूसरे साइड की ओर। PF अब हम लोग निकालेंगे आगे वैल्यू, जो कि है PF बाई FR विच इज़ इक्वल टू 0.36 PF का लेंथ बाई FR का लेंथ क्या हो जाएगा? FR का लेंथ हो जाएगा PR। जैसा कि मैंने आपको बताया टोटल लेंथ में से हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे PF के लेंथ को, तो हमें मिलेगा FR का लेंथ इज इक्वल टू 0.36 बाई 2.56। ये लेंथ गिवन है ऑलरेडी हमारे क्वेश्चन में, 2.56 माइनस 0.36। टोटल लेंथ में से हमने PF के लेंथ को सब्ट्रैक्ट किया। सब्ट्रैक्ट करने पर हमें कितना मिलेगा? सब्ट्रैक्ट करने पर हमें मिलेगा 0.36 बाई 2.20। अब इसमें से हम लोग डेसिमल रिमूव करेंगे। न्यूमरेटर में भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स है, डिनोमिनेटर में भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स है। सिंप्लीफाई किया और हमें मिला आगे इज इक्वल टू 36 बाई 220। इसे हम लोगों को डिवाइड करना है किससे? इसे हम लोगों को डिवाइड करना है, देखिए ये नंबर जो है हमने ऑलरेडी डिविजिबिलिटी रूल से रिलेटेड जो वीडियो है उसमें बताया हुआ है। यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट्स जो हैं ये 4 से डिविजिबल है। दैट मीन्स ये जो नंबर है ये भी 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। और 4 का टेबल अगर आप लोग जानते हैं तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि 36 इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 4। तो न्यूमरेटर में 4 से डिवाइड कीजिए, डिनोमिनेटर में 4 से डिवाइड कीजिए, यानी अंश और हर दोनों को 4 से डिवाइड कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा कितना? ये मिल जाएगा 9 बाई 55। इससे क्या प्रूफ होता है? देखिए यहाँ पे हमें जो वैल्यू मिला था ऑलरेडी 9 बाई 55 मिला था, किसका वैल्यू? PE बाई EQ का वैल्यू। PE बाई EQ का वैल्यू हमें मिला था 9 बाई 55। PF बाई FR का वैल्यू भी हमें मिल गया कितना? 9 बाई 55। इससे क्या प्रूफ होता है? इससे प्रूफ ये होता है कि PE बाई QE या EQ जो भी आप लिखें इज इक्वल टू PF बाई FR। देयरफॉर यहाँ पे कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हम लोग अप्लाई कर सकते हैं और EF इज पैरेलल टू QR हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन है? LM इज पैरेलल टू CB। LM जो लाइन है, ये लाइन LM जो है ये BC के पैरेलल है और LN जो है वो पैरेलल है CD के। हमें प्रूफ क्या करना है? AM बाई AB, यानी ये जो साइड है और AB यानी ये जो साइड है, इनका रेशियो इज इक्वल टू AN यानी दिस साइड एंड AD यानी दिस साइड। इस साइड का और इस साइड का रेशियो इज इक्वल टू दिस साइड बाई दिस साइड। ये हमें प्रूफ करना है। तो चलिए बढ़ते हैं सॉल्यूशन की ओर। इसके लिए पहले हम लोग इस
पूरे फिगर को दो ट्राइंगल्स के फॉर्म में सोचेंगे, ट्राइंगल ACB। अब ट्राइंगल ACB में क्या होता है, इन ट्राइंगल ABC LM जो है, ट्राइंगल ABC मतलब कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल ACB यानी ये वाला ट्राइंगल। अब इस ट्राइंगल में क्या होता है, इस ट्राइंगल में है LM इज पैरेलल टू CB, जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है। देयरफॉर इसमें हम लोग क्या इम्प्लाई कर सकते हैं, AM बाई MB इज इक्वल टू AL बाई LC। ये कैसे हो गया, बाई BPT थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से। जब भी आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करें, उसमें कौन सा थ्योरम आपने अप्लाई किया है उसे ब्रैकेट में मेंशन करना ना भूलें। इसे हम लोगों को पॉइंट नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 1 मान लेना है। अब बढ़ते हैं एक और ट्रायंगल की ओर, ट्रायंगल इन ट्रायंगल ACD। ट्रायंगल ACD कौन सा ट्रायंगल है, ट्रायंगल ACD है ये वाला ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में क्या होता है, ये लाइन इसके पैरेलल है, यानी यहाँ भी हम लोग क्या कर सकते हैं, BPT थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। हमें क्या लिखना है, सिंस LN इज पैरेलल टू CD विच इज गिवन, ये हमारे पास डेटा गिवन है। देयरफॉर AN बाई ND इज इक्वल टू AL बाई LC। ये जो हमारा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है, इसे हम लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। तो यहाँ भी हमने BPT थ्योरम अप्लाई किया, तो यहाँ पे लिख देना होगा बाई BPT थ्योरम या फिर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसे हमने इक्वेशन 2 मान लिया। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2, फ्रॉम 1 एंड 2, इसमें से क्या प्रूफ हो गया, 1 और 2 से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं कि AM बाई MB इज इक्वल टू AN बाई ND। तो जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा AM बाई MB इज इक्वल टू AN बाई ND। अब इसका रिवर्स लेंगे, या आप कह सकते हैं इसे 1 बाई, जैसे A बाई B इज इक्वल टू A बाई B इज इक्वल टू C बाई D अगर होता है, तो यहाँ पे B बाई A इज इक्वल टू D बाई C भी होता है। ये हमारा रेशियो का जो प्रॉपर्टी है, इसको हम लोग इस सॉल्यूशन में अप्लाई करने वाले हैं। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या बन जाएगा, नेक्स्ट स्टेप बन जाएगा MB बाई AM इज इक्वल टू ND बाई AN। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जब भी हम लोग किसी रेशियो रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, सपोज A बाई B इज इक्वल टू C बाई D है, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में हम लोग किसी भी इंटीजर को ऐड कर सकते हैं। कंडीशन ये है कि जो हमें लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करना है वही हमें राइट हैंड साइड में भी ऐड करना होगा, अदरवाइज इक्वेशन का फॉर्म जो है वो चेंज हो जाएगा, वैल्यू चेंज हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग बोथ साइड +1 कर देंगे। हम लोगों को +1 क्यों करना है, चलिए इसे क्वेश्चन को एक बार आपको फिर से दिखा दें तो आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है AM बाई AB, AM और AB का रेशियो है, और AN बाई AD। अब हमें पता है कि हम लोग अगर इसमें BPT थ्योरम अप्लाई करते हैं तो हमें AM बाई MB मिलेगा। अब इस MB में अगर हम लोग AM ऐड करते हैं तभी जाके हमें पूरा AB साइड मिलने वाला है। सिमिलरली AN और ND का रेशियो हमें पता है। अब इसमें अगर हम लोग ये दोनों साइड्स को ऐड करेंगे तभी जाके ये होल साइड का लेंथ हमें मिलेगा, तो इसीलिए हमें +1 ऐड करना पड़ेगा। तो +1 ऐड करने पर हमें क्या मिलेगा, MB बाई AM +1 इज इक्वल टू ND बाई AN +1। सिंप्लीफाई करने पर नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, MB प्लस AM बाई AM इज इक्वल टू ND प्लस AN बाई AN, जिसमें MB प्लस AM, जैसा कि मैंने बताया MB प्लस AM मीन्स हो गया AB बाई AM, एज इट इज़ हमने लिख दिया, इज इक्वल टू ND और AN को ऐड करने पर हमें मिलेगा क्या, AD बाई AN। अब जस्ट इसका रिवर्स हम लोग ले लेंगे
तो हमें क्या मिलेगा, AM बाई AB इज इक्वल टू AN बाई AD, हैंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना था। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन फिगर DE इज पैरेलल टू AC। इस फिगर में DE जो है ये लाइन है AC के पैरेलल, एंड DF इज पैरेलल टू AE। DF इज पैरेलल टू AE। DF जो लाइन है वो AE के पैरेलल है। हमें प्रूफ ये करना है कि BF बाई FE इज इक्वल टू BE बाई EC। BF यानी दिस साइड बाई FE यानी दिस साइड इज इक्वल टू, इन दोनों का जो रेशियो है दिस इज एक BF और FE का जो रेशियो है वो BE। BE मतलब कौन सा साइड, BE यानी दिस साइड बाई दिस साइड। ये साइड का और इस साइड का रेशियो इज इक्वल टू BE और EC का रेशियो। तो चलिए इसे प्रूव करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस फिगर में से हमें कुछ ट्रायंगल्स का हेल्प लेना पड़ेगा। इसमें है ट्रायंगल ABE। ट्रायंगल ABE कौन सा ट्रायंगल है, ABE। इस ट्रायंगल की बात हो रही है। अब इसमें फोकस करें, यहाँ दिया हुआ है DF इज पैरेलल टू AE एज गिवन इन द क्वेश्चन। तो ये यहाँ पे हम लोग इस ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल एक लाइन है, तो इसमें हम लोग BPT थ्योरम या थेल्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। सिंस DF इज पैरेलल टू AE एज गिवन, सो हम लोग BPT थ्योरम अप्लाई करके लिख सकते हैं इसमें BD बाई DA यानी साइड्स का रेशियो। साइड्स मतलब कौन सा साइड हो गया, यहाँ पे हमें BD लेना है क्योंकि यहीं पे हमारा AB है उसको D पॉइंट यहाँ पे काटता है, तो हमें BD और DA का रेशियो लेना है। दिस इज इक्वल टू BF बाई FE। इसमें हमें मेंशन करना होगा कि हम लोग कौन सा थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं। जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में भी कहा, ये कहाँ से हो रहा है ये आपको मेंशन करना होगा कि बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब एक और ट्रायंगल इस क्वेश्चन में दिख रहा है, इस फिगर में दिख रहा है, वो है ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल ABC मतलब कौन सा ट्रायंगल की बात हो रही है, ABC। इस ट्रायंगल की बात हो रही है जिसमें क्वेश्चन में गिवन है कि DE is parallel to AC। DE is parallel to AC मतलब कौन सा लाइन, DE जो लाइन है ये AC इस ट्रायंगल के एक साइड के पैरेलल है। तो यहाँ भी हम लोग BPT थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं BD बाई DA इज इक्वल टू BE बाई EC। इसमें भी हम लोग ने क्या अप्लाई किया, BPT। तो इसे हम लोग इक्वेशन 2 मान लेंगे। हमने कौन कौन सा साइड लिया है उसे आपको एक बार दिखा दें। ये BD बाई DA इज इक्वल टू BE बाई EC। इस साइड का और इस साइड का जो रेशियो है वो इस साइड और इस साइड के रेशियो के इक्वल है अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम। अब इक्वेशन 1 और 2 में आप देखें, यहाँ भी BD बाई DA बराबर है BF बाई FE के, और इक्वेशन 2 में भी BD बाई DA बराबर है BE बाई EC के। तो इक्वेशन 1 और 2 से हमें क्या मिलता है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन से दैट BF बाई FE is equal to BE बाई EC, हैंस प्रूव्ड। इस क्वेश्चन में हमें यही प्रूव करना था, तो जो कि हमने इक्वेशन 1 और 2 के हेल्प से प्रूव कर दिया। तो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो सॉल्व्ड। अब बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। इस एक्सरसाइज में टोटल 10 क्वेश्चंस हैं। इसमें से 5 क्वेश्चंस आज हमने सॉल्व किए, या कह सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद टोटल 5 क्वेश्चंस हम सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम लोग रिमेनिंग 5 क्वेश्चंस का भी सॉल्यूशन आपको
एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि चैप्टर वाइज हर एक्सरसाइज के इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स, कॉन्सेप्ट और एक्सरसाइज के सॉल्यूशन एलैबोरेटेड फॉर्म में आपको आने वाले दिनों में मिलने वाले हैं, जो आपको आने वाले एग्जाम्स में बहुत हेल्प करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में गिवन है DE इज पैरेलल टू OQ। DE जो लाइन है वो OQ के पैरेलल है और DF जो लाइन है वो OR के पैरेलल है। हमें प्रूफ ये करना है कि EF जो लाइन है वो QR के पैरेलल होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले हमें ये देखना है कि इसमें गिवन डेटा क्या है। ये गिवन डेटा से ही हमें सॉल्यूशन तक पहुंचना है या फिर प्रूफ तक पहुंचना है। गिवन है DE इज पैरेलल टू OQ एंड DF इज पैरेलल टू OR। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले क्या गिवन है और क्या प्रूफ करना है उसे लिखना ना भूलें, क्योंकि स्टेप मार्किंग पे भी आपको कुछ नंबर्स ये लिखने पर मिल सकते हैं। सिंस यहाँ पे ये दोनों जो साइड्स हैं ये एक दूसरे के पैरेलल है, तो हम लोग इसमें BPT थ्योरम अप्लाई करेंगे, थेल्स थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो हमें क्या मिलेगा? बाय थेल्स थ्योरम PE बाय EQ इज इक्वल टू PD बाय DO। इसे इक्वेशन 1 मान लेंगे। और PF बाय FR इज इक्वल टू PD बाय DO। ये हमने कैसे किया एक बार ज़रा आपको एक्सप्लेन कर दें। DE और OQ, ये जो OQ है ये साइड है ट्रायंगल PQO का। इस ट्रायंगल PQO में इस साइड QO के पैरेलल एक लाइन है ED। QO के पैरेलल है एक लाइन ED। यानी यहाँ पे हम लोग क्या अप्लाई कर सकते हैं? थेल्स थ्योरम अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे PQ पर E पॉइंट और PO पर D पॉइंट पर ये लाइन इसे काटता है, इंटरसेक्ट करता है। तो इसमें रेशियो किसका किसका लेंगे? रेशियो लेंगे PE और EQ का और PD और DO का। तो यही हमने लिखा है इक्वेशन नंबर 1 में। अब DF और OR पर फोकस करते हैं। DF जो है ये OR के बराबर है। ये जो OR साइड है वो ट्रायंगल POR का ही एक साइड है। अब इसमें ट्रायंगल POR के एक साइड के पैरेलल एक लाइन DF है, इसीलिए PD बाय DO इज इक्वल टू PF बाय FR हो जाएगा, जिसे हमने इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। अब हम लोग इक्वेशन नंबर 1 और 2 को अगर ध्यान से देखें तो PD बाई DO इज इक्वल टू PE बाई EQ एंड इट इज ओनली इक्वल टू PF बाई FR। देयरफॉर PE बाई EQ इज इक्वल टू PF बाई FR हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों में हमें किसका रेशियो मिला है? PD और DO का रेशियो मिला है। सो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम लोग लिख सकते हैं PE बाई EQ इज इक्वल टू PF बाई FR। हम लोग ट्रायंगल देखेंगे कौन सा? PQR। अब फोकस करते हैं ट्रायंगल PQR में। अब इस ट्रायंगल PQR में क्या हो गया? अभी अभी हमने निकाला PE बाई EQ इज इक्वल टू PF बाई FR। यानी इसमें हम लोग क्या अप्लाई कर सकते हैं? इसमें हम लोग कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं या कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पे ये दोनों साइड्स के रेशियोज इक्वल हैं। तो ये लाइन जो है इस QR लाइन के पैरेलल हो जाएगा। सो ट्रायंगल इन ट्रायंगल PQR वी हैव प्रूव्ड दैट PE by EQ is equal to PF by FR. Therefore, EF is पैरेलल टू QR। ऐसा क्यों हुआ? बाय थेल्स थ्योरम और बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, हेंस प्रूव्ड। आज के सेशन में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक के सारे सॉल्यूशंस आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग 6 to 10 के सारे सॉल्यूशंस एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया और एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर टैप करना ना भूलें। Thank you.